मुबारक हो। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाय। कैसे हो अली? मैं ज़बरदस्त फिट और बड़े पिंकी बने। तुमने किसी ज़माने में कहा था पिंक कोई नहीं पहनता, ये किसने पहना हुआ है पिंक? हाँ, ये मैं नहीं पहना। हाँ। मैं अक्सर अपनी बातों से मुकर जाता हूँ। टिपिकल। अच्छा, तो बिफोर वी मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स, हमें जो है ना ज़ैदान इदरीस साहब ने कहा था कि ही ऑलवेज वांटेड टू सपोर्ट आर्ट इन सम फॉर्म, और उन्होंने इस आइडिया की बुनियाद रखी है कि हमें अली को 500 रुपया देना चाहिए और वो हमें हमारी चॉइस के जो गाना है वो गा के सुनाएगा। तो मुझे एकदम आइडिया बड़ा सख्त अच्छा लगा। मैंने कहा इसको कि नंबर 2 उधर 500 रुपये आए, और अब जो है अली उनके दिया हुआ जो गाना है वो गाएंगे। तैयार? हाँ, वो मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि लगते तो बाजारी हो, हरकतें क्यों नहीं वैसी। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी कहती जाऊँ कि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आते हैं मैसेजेस, इसमें वो ये कहते हैं कि यार ये लड़का गाता क्यों नहीं ज़्यादा। ही इज एन एस्टैब्लिश्ड सिंगर, ठीक है? आई एम नॉट। यू आर। अच्छा, इनकी एल्बम्स आती रही, ये अपने गानों की वजह से ही पॉपुलर रहे। ऊ ला ला ला। तो प्लीज़ उनको वो करियर की ज़रूरत नहीं, इसको बस थोड़ी पुश की ज़रूरत है। एनीवे, सो द सॉन्ग इज, हाँ, उन्होंने फरमाइश की है वो शाम कुछ अजीब थी, और ये किशोर ने गाया हुआ है और हेमंत दा की धुन है और गुलजार साहब ने लिखा है। और इसमें अब जाहिर है पहला है गाना, किसी ने फरमाइश की है तो मैं हल्का सा ट्रिविया भी ऐसे फेंक दूँ कि मतलब वैसे तो खैर दोनों तरह से होता है, कभी धुन पहले बनती है, कभी लिरिक्स पहले लिखे जाते हैं, लेकिन अमूमन प्रेफर ये किया जाता है इंडस्ट्री में कि धुन पहले बने ताकि वो अप्रूव कर दे डायरेक्टर, फिर उसके बाद उस पे लिरिक्स पे काम हो। इसी रूल को फॉलो करते हैं। मतलब ये बेहतर तरीका है। उसकी वजह ये कि धुन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इस दिन जिस दिन ये मतलब बनना था, तो सुना है कि हेमंत दा जो है वो बड़े उदास थे या उनका दिल नहीं था, उसके यहाँ कुछ बन नहीं पा रहा था, तो उन्होंने फिर गुलजार से कहा कि यार कुछ लिख दो। अच्छा। तो फिर मैं धुन बना लूँगा। अच्छा। तो फिर गुलजार साहब ने ये लिखा है और बड़ा ही खूबसूरत लिखा। तो वो है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खुली हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम। उफ अल्लाह, क्या खाते हैं अली, क्या खाते हैं आप अपने आप से प्रेस नहीं होते कभी? मेरा भी बेबो वाला ही सीन है। मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला सीन होना चाहिए। वेल डन, आई लव 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 दिस सॉन्ग। बड़ी अच्छी डेडिकेशन थी। प्लीज़ आप लोग भी अगर गवाना चाहते 500 रुपया दो तो फिर गावेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इंट्रो की तरफ। मैंने आहिस्ता बोलना था, मुझे भूल जाता है बार बार। मैं और आहिस्ता बोल सकती हूँ इस बार में।
अच्छा हम ना देयर इज़ अ संडे स्टोरी जो कि अली डिडंट पोस्ट बट ही एक्सपीरियंस्ड इट, और हम इनका एक्सपीरियंस जो है वो सुनेंगे। मैं भैया आप बताती चलूँ कि मैंने संडे 2 चीज़ों में गुजारा। एक थी गालियाँ जो कि बहुत ज़्यादा पड़ी मुझे ट्विटर पे, यू ऑल नो, और सो के बाकी टाइम, लेकिन अली जो है ही फाउंड समथिंग। हाँ वो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। खैर उस स्टोरी से पहले ये कि संडे मतलब वो इतने ज़्यादा काम पिछले हफ्ते के पेंडिंग थे। अब वो एक तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वो काम कर लूँ संडे को, लेकिन संडे की एक अपनी लथार्जी होती है, आपका वो भी नहीं दिल कर रहा आपकी था। तो वैसी लथार्जी नहीं मुकदी भाईजान जी। और फिर उसमें ये था कि मैं संडे लेट के सो के भी नहीं गुजारना चाह रहा था, तो फिर मैंने एक काम दरियाफ्त किया अपने लिए जी। तो मैंने सारा संडे गुजारा अपना मोबाइल साफ़ करते हुए, उसमें से जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें थी डिलीट की, कुछ तकरीबन को 20 GB जगह बनाई। हाय मेरा भी कर दो भैया, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, कर दो। और फिर मैंने यही काम किया अपनी गूगल ड्राइव में। हाँ स्पेस बनी, ठीक ठाक स्पेस बनी है, तकरीबन 12 GB तो स्पेस मैंने बनाई। और अभी भी मुझे वैसे वो समझ नहीं आ रहा कि वो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो क्यों है। शेड विद मी वाले में तो नहीं होता? हाँ शायद उसमें भी हो, उसको मैंने चेक करो। चेक किया उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन खैर फिर उसके बाद हुआ ये कि हम मॉडल टाउन पार्क चले गए वॉक करने। अच्छा। तो वो तो खैर आपने स्टोरीज देख ली होंगी क्योंकि मॉडल टाउन पार्क में हर जगह पाँ था लेकिन वो तो चल जो भी था, उसके बाद जब वॉक करके हम बाहर निकले पार्किंग में आए तो वहाँ एक पुलिस ही पुलिस, और जब करीब होके देखा तो एक बंदा 2 कब्ज लाया हुआ था, मतलब शेर के बच्चे। तो मैंने फिर वो वीडियो भी बनाई उधर, लेकिन वो वीडियो मैंने पोस्ट इसलिए नहीं की, मेरे मोबाइल में है कि उसमें फिर वो ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा लोगों ने घेरा हुआ था कि वो बहुत सारे लोगों की शक्ल आ रही है उसमें। वो मतलब इतना ज़्यादा ब्लर मैं करूँगा तो फिर पता नहीं क्या आप होगा। एक सेलिब्रिटी हैं, आपके अकाउंट से लोगों की शक्लें जाना कोई इतना वो नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, कैंसिल ही ना हो जो मैं देखिए हर बार ये डर लगा रहता है। ऑलवेज ऑन दे नहीं तू फिकर ना कर, मैं बैठी हैं इथे हर गल ते कैंसिल होने वास्ते, वो मेरा ठीक है। एनीवे लाइक और पुलिस जैसे रैंडमली इंसानों में हैवान गोद में उठाए थे, गोद में बहुत क्यूट। हाँ बहुत क्यूट होंगे ना। लेकिन फिर पुलिस वालों ने उसको घेरा हुआ था, और पुलिस वाले मेरा ये ख्याल था उसको शायद गिरफ्तार कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं घर जो उन्होंने वो भी पैट ही कर रहे थे उसको पीछे। देखिए जी ये होती है आज़ादी हर तरह की, कि बंदे भी उधर ही फिर रहे हैं, जानवर भी उधर फिर रहे हैं। एंड मजाक के अलावा ये कोई बीमारी है मॉडल टाउन में, सीरियसली हर बब्बर शेर, शेर दा बच्चा, शेर ये वो फलाने टमकाने सारे इस एरिया से निकलते हैं यार, कुछ है ये कोई एपिडेमिक है वहाँ पर, कि मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ऑक्शन दोबारा करनी शुरू की ना तो वो भी मेरे ख्याल से मॉडल टाउन से ही उठाएंगे। या वो अफजल खोकर की रैली हुआ करती थी ना जब इलेक्शन में 2013 की याद है मुझे, दोबारा बाद में नहीं याद, उसके ना पीछे ट्राले आया करते थे, उन ट्रालों के अंदर जो है ना बड़े बड़े शेर हुआ करते थे केज्ड, ही यूज्ड टू शोकेस देम एंड पीपल यूज्ड टू वही जो तमाशे लगते थे फलाना टमकाना। तो प्लीज ये जो पुलिसमैन भी उनको यूं कर रहे थे ना, उन्हें फड़ो जाके, तुम तस्वीर लगाओ, तुम वीडियो लगाओ, बंदा फड़ाओ, क्या बात करते हो? पता नहीं जी, आप बताएं कमेंट में लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। हाँ मतलब मेरे ख्याल से तो लगानी चाहिए। ज्यादा पब्लिक ने उसको घेरा हुआ था, वो इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ ब्लर कर दूं और सिर्फ उस बंदे की तस्वीर आए। हाँ मतलब आप उन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करें ना, और आप फोकस उस बंदे पे करें जो 2 ये शेर के बच्चे पकड़ के खड़ा हुआ था। यार ये जुल्म है सीरियसली। वो बच्चे भी आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को भी ना थोड़ा सा उसने वो किया होगा, पिलाया होगा कुछ बेहोश वोश करने वाला। दूसरा एक और चीज ये कि फिर कल ही मैं जो फिर रहा था, एक तो वैसे होता पता है कि चीज हो जाती है कई महीने पहले जी, मुझे बाद में पता लगता है, हो स्लो। हाँ तो वो मैं मेन मार्केट वाले सामने से यू टर्न ले रहा था तो एकदम से मैंने गौर किया कि वो जो शायद आखिरी DVD CDs की दुकान रह गई थी वहाँ पे, नहीं वो मेन मार्केट, हाँ मेन मार्केट के लेफ्ट, हाँ शहजाद नहीं थी, शहजाद तो ऑपोजिट साइड पे था, वो भी मेरे ख्याल में खत्म हो गया वो, तो उसकी जगह फार्मेसी बन गई हुई है। हाँ तो वो भी वो आखिरी थी वो मेरे ख्याल में। यार आपने कभी CD वाला वॉकमैन यूज किया था या आप गरीब ही रहे थे? नहीं CD वाला वॉकमैन मैंने मतलब अपना नहीं लेकिन दोस्तों का इस्तेमाल किया। वही ना, क्या ना मैं यही चाह रही थी। हाँ मुझे भी पिछले दिनों बड़ा याद है जब उन्होंने कहा कि दिल चाहता को आए हुए तकरीबन 21 साल हो चुके हैं, तो आई रिमेंबर आई बॉट द CD, और CD प्लेयर होता था, बड़ी मैं शो में आया करती थी, सोनी का था एंड एवरीथिंग एल्स। यार फिर नॉस्टैल्जिया आ गया, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। मेरे पास वो बड़ा जल्दी मेरे भाई ने मुझे ला के दिया था, मतलब बिल्कुल तब पाकिस्तान में वो बाहर होता था, जो पाकिस्तान में अभी आए ही नहीं थे, USB वाले जो उसको क्या कहेंगे
USB म्यूजिक प्लेयर्स, हाँ, इतने से। वो जो छोटे से MP3 प्लेयर जिनको कहा MP3, जाता था। अच्छा वो अच्छा, बिल्कुल शुरू में मेरे पास आ गया था। वो पाकिस्तान में शायद कुछ 6-8 महीने बाद आए थे। तो आप तो नॉवेल्टी थे तब। वो मैं नॉवेल्टी था, लेकिन मैं उसका इतना ख्याल रखता था, मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। वो आज भी कहीं पड़ा होगा नया। अली लब्बे तो मैंने दे दी। पर सीरियसली हाय यार, इस तरह की बड़ी चीजें आई थी। आईपॉड्स भी जो शुरू में आए थे, वो मैं आई वाज द प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू वंस जिनको पहले मिल गया था, तब हम अमीर होते थे जो मुझे पहले मिल गया था। बट यार वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ, वो अभी तक चलता है यार, लिटरली वो अभी तक चलता है। एनीवे, काफ़ी हो गया नॉस्टैल्जिया, शेर बब्बर शेर इधर उधर संडे ये वो। आप भी बताइएगा आपने जश्न आज़ादी कैसे मनाए, पापा करके या खामोश होकर। अच्छा, वैसे इससे मुझे एक और ये ख्याल आया कि ये जो पापा वाले बाजे हैं, ये पाकिस्तान में बनते हैं या चाइना से आते हैं? क्योंकि ये अगर चाइना से ही आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसको बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस है। इस तरह की अगर एक लगा ली जाए, कुछ छोटा सा कारखाना लगा दे, तो ये तो बड़ा बिकता है। और मतलब मैं सोच रहा था, वो कल बेचारे इतने ज़्यादा मैंने देखे, मतलब एक तो थे ना मंचले तो खैर जो कर रहे थे सो कर रहे थे, बेचारे बाप जो है ना वो बाइक पे जा रहे हैं, पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो बाप के इधर कान पे रख के पॉ कर रहे हैं। कहा जाके बड़ी खुल पैनी है, मैं तन दस दिया। यार पता नहीं, लेकिन वो इतना प्यारा ऐड है ना वो कॉन्डम का, कि मतलब बाप एक बेचारा यूं जा रहा है और पीछे उसके कान रख के पॉ कि ये होगा प्लीज यूज प्रोटेक्शन। हाँ मतलब बाकी एक अच्छा ऐड बन सकता है इसके अंदर से। खैर लेकिन ये है कि यार एक दिन मिलता है करने का, मैं कहती हूँ एक दिन मिलता, कमाई भी हो जाती है। मेरे कहने पे तो वो कभी रुके भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हारे मुंह पे जो वो अजियत आ जाती है ना, मतलब तुम्हें किसी ने कोई तंग किया यार? उस रात में 13 की रात को गाड़ी पे वापस आ रहा था कहीं से खाने से, और एक जो 2 मंजिले बाइक पे वो आके बज गए मेरी गाड़ी को। हाँ ये तो होना था, मैं तुम्हारी तरफ से जा रही थी ना जब 13 को, तो पीछे आया ठा जाकर से मेरी गाड़ी में मारा है। मैंने तो अब एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि पीछे वाला जो गाड़ी का हिस्सा है ना वो सिर्फ ठोकने के लिए है, ठोक के जान देने एक ही दफ़ा इंशाल्लाह कभी मैं उसको ठीक करा लूँगी। खैर चले ओके। सो पहली अच्छी खबर हम आपको ये, मुझे एक और चीज़ ओह माय गॉड, अच्छा हाँ बोलो, कि ये जो मतलब जिस किस्म की लोग खुशी मनाते हैं आज़ादी की जी, ये बड़े लकी लोग हैं कि इनको कुछ फील ही नहीं होता कि होता पे है। नहीं कि ये इतने खुश हैं किसी बात पे, मतलब हम तो अंदर से मर चुके हैं, हमें तो किसी चीज़ की इतनी खुशी नहीं होती। और दूसरा ये है कि मतलब वो जो एक सरशारी है कि आप नस्सी जा रहे हो, एक तरफ आप एक तो भागने में फेफड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरा मुंह पे आपने तूता लगाया हुआ और करते जाए। अब ये जो फिर नाच रहे हो, मतलब आपकी हड्डियां हिल रही हैं, आपका साथ दे रही हैं हड्डियां। बड़े ही इंसान को सादा तबीयत होने की जरूरत है इस किस्म का जॉय एक्सपीरियंस करने के लिए। आई थिंक दे आर वेरी लकी पीपल, बहुत लकी लोग हैं कि हमें ना, हम तुम्हारा तो खैर तुम तो खुश होते ही नहीं हो, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके अपने आप को खुश करती हूँ एट टाइम्स, कि नहीं हर वक्त इतना डाउन नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये लोग they had planned everything for 13 अगस्त या इस तरह के जो भी दिन आते हैं कि अस्सी ए जाके करना, और फिर वो बड़े जोश और जज्बे के साथ करते हैं। हाँ, और इस दफ़ा तो ये 14 होता ही है कि 13 की रात को हो जाता सारा कुछ। हाँ। 14 का दिन बड़ा सुकून दे होता है अमूमन, लेकिन इस दफ़ा तो 14 का दिन भी वैसे ही था, जब तक बारिश नहीं ना हुई तब तक बॉयज़ जो है वो बाहर थे। पता नहीं मेरी तरफ तो बारिश भी नहीं हुई 14 को, आज स्टार्ट हुई है, बेतहाशा बारिश हुई है मेरी तरफ, लेकिन 14 को नहीं हुई। खैर सो वही मैं कहती हूँ whatever makes you happy। मैंने खैर ट्वीट में तो ये कह दिया था कि पता नहीं तुम लोग क्या मना रहे हो, उस पर भी मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं। मैं इसी प्रोग्राम में आपसे पूछ लेती हूँ कि कब आप लोग मुझे गालियाँ देना बंद करेंगे, ताकि मैं वापस जो है ट्विटर पे अपनी पूरी जो है एनर्जी के साथ आ सकूँ, क्योंकि आप बस कर दें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस पर कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को, और 75 का नोट जो है वो मार्केट में आ गया है। ठीक है, वो बस मेरा तो यही ख्याल है, वही है सिंबॉलिक ही है, राइट? हाँ नहीं, मेरा यही ख्याल है कि वो ये बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं करेंगे ना, लिमिटेड सर करेंगे। हाँ। और बेसिकली तो ये वैसे आइडिया मुझे पसंद आया हुकूमत का। उसकी वजह ये है कि ये तो बेसिकली यूज होगा एज अ बॉन्ड, समझ रही हो, क्योंकि लिमिटेड से होंगे, जिसको मिलेगा ना वो चुप करके रख लेगा, एक एक रिश्तेदारों को, करीबी दोस्तों को दे देगा, उन्होंने कभी खर्चने ही नहीं। Remember we had this discussion before as well कि जो खास तौर पे वो जारी किया जाता है तो वो एक बड़ी नॉवेल्टी सी होती है लोगों के लिए। तो बेसिकली हुकूमत के बॉन्ड बिक जाएंगे, उन्होंने इस्तेमाल होना ही नहीं।
तो ये अच्छी अप्रोच है। गुड अप्रोच। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है और आप मुझे देना चाहते हैं वो, तो प्लीज़ आप भिजवा दीजिए। मुझे शौक पड़ा था, लेकिन आई हैव बीन सो लेजी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोशिश ही नहीं की पता कराने की कि कहाँ से मिल सकता है और कहाँ नहीं। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर दे दे, 204 पे डॉलर आ गया है, गिर ही गया, औकात ही नहीं रहेगी बेचारे की बिल्कुल ही। ना सिर्फ ये कि 204 पे आ गया है, बल्कि आज मैं गया था डॉलर चेंज कराने। की करंट लगते हैं, मतलब वो तुम भाग रहे हो उस मुल्क से, कहाँ जा रहे हो? नहीं भाग रहा होगा तो डॉलर खरीदूंगा, मैं तो डॉलर बेचने गया हुआ था। बेचने गए थे वो जब टाइम था बेचने का तब बेचना चाहिए था, अब तुम्हें याद आ गया। हमेशा देर कर देता हूँ मैं डॉलर बेचने में। अच्छा बोलो। तो वहां मैं गया हूँ, तो वहां पे उन्होंने जिस किस्म के, मुझे कोई 5 दुकानें लगी वो एक्सचेंज कराने में। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म के उन्होंने मसले निकालना शुरू किए ना, कि यहाँ से फेड हो गया है ये वाला नोट, यहाँ से डी शेप हो गया है, यहाँ से। अच्छा वो मुझे अच्छा ज़रा रेट दोबारा कंफर्म करने दे। मुझे समझ लग गई कि बेसिकली नोट का इतना मसला नहीं है मार्केट में। वो ये अभी तक आईएमएफ के पैसे तो नहीं आए। आईएमएफ ने तो अभी ओके किया कि ओके हम भेज रहे हैं, हम इम्प्रेस्ड हैं। हाँ, तो ये जो रेट डॉलर सारा नीचे आ रहा है। अब सॉरी हम ये बात करना भूल गए थे इस शो में, क्योंकि मुझे वो होता है ना कि ये खुर्रम हुसैन के शो पे बात हो चुकी हुई है, लेकिन वो भी देखे हैं, क्यों नहीं देखते। हाँ, सो बेसिकली तो जिसने होल्ड किया हुआ था ना, और जिसने अपनी पेमेंट बाहर से डॉलर्स वाली रोकी हुई थी कि अभी नहीं, उन सब ने कैश करवा ली। उनको पता लग गया कि डॉलर नीचे आने वाला है, तो उन्होंने सारों ने डॉलर चेंज करा के रुपए। अब वो मार्केट में इतना ज्यादा आ गया कि बेसिकली ये खरीदना चाह नहीं रहे, तो डॉलर हो गया काम। इस वजह से बड़ी मुश्किल से मैंने मेरे 5वीं दुकान पे बंदा ढूंढा, उसने कहा यार हाँ एक है तो सही थोड़ा सा डी शेप, लेकिन बाकी 7 नोट तो ठीक ही है ये लो। तो अली आपने इससे क्या सबक हासिल किया, जब पीक कर जाए ना तो बेच दो। मुझे कोई बताते ही नहीं। क्या मतलब है, तुम सारे इकोनॉमिस्ट के साथ रहते हो। फाहद तुम्हारी जिंदगी में, अली मालिक साहब तुम्हारी जिंदगी में, खुर्रम हुसैन तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, असल में होता पता है क्या है कि जब आप जिसके साथ भी ज्यादा वक्त गुजारते हो ना, आपको लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं ना इनसे ज्यादा फनकार हूँ। देखे जरा, तीनों सुनो बैठ कर इस वक्त। तो ना आप ना हर थोड़े दिन बाद एक तजर्बा करके ना उनको हराने की कोशिश करते हो और फिर आप जलील होते हो। What sort of a competition is this, अली? तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। हाँ, मैं भोला था, नादान था। नादान नहीं था, तुम चवल से बेसिकली ढीठ है ये यार, तुम इतने ढीठ हो ना के पास। अच्छा, नेक्स्ट अच्छी खबर पे आ जाते हैं। वो ये कि समरी सजेशन दी जा रही है कि पेट्रोल के अंदर 15 रुपए की कमी की जाए और डीजल के अंदर 7 रुपए की कमी की जाए। देखिए मेरी बात सुने, अनकरीब ये सारी कमियां फिर ऊपर ही चली जानी है, तो मैं अब खुशी भी नहीं मना पाती। मैं कहती बस ठीक है, जो कर रहे हैं करन दो। ये बिल्कुल एक तरफ ये कल की खबरें हैं जी कि जिसमें है कि लेकिन मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि हमारी वैसे इतनी कोई हालात अच्छे नहीं है जो हम सब्सिडीज आपको देते फिरें। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं सब्सिडी तो देनी ही नहीं ना, 1 रुपया भी नहीं देनी। हाँ। जो ये इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर पेट्रोल नीचे गया है ये उसकी वजह से था। लेकिन आज के दिन में द न्यूज़, मतलब अब मुझे नहीं पता ठीक है गलत है, लेकिन अकेला द न्यूज़ अखबार है जिसने कहा है कि 9 रुपए महंगा हो रहा है पेट्रोल, है ना। ये भी मैंने देखा था अली। तो ये 15 रुपए कम कौन करा रहा है कि आर दे इवन इन कोऑर्डिनेशन एनीमोर? हर जगह पे ये आया है कि 15 रुपए कम हो रहा है। इन्होंने कहा 9 रुपए। द न्यूज़ अकेला है जिसने कहा 9 रुपए ऊपर जा रहा है। मैं न्यूज़ के साथ हूँ क्योंकि इतनी देर तक अच्छी खबरें नहीं चलती ना, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होना होता है। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, इसी से आगे आ जाते हैं। 13 को इमरान खान का यहाँ पे जलसा था जो कि मैं नहीं देख सकी, क्योंकि जिस टाइम पे वो जलसा मेरे ख्याल से स्टार्ट होना था उस वक्त शहबाज शरीफ आ गए थे, पता नहीं क्या करने। छोटा सा खिताब था जिसके अंदर ना वो तो सामने कैमरे की तरफ बार बार कभी यहाँ देखते थे और कभी कभी यहाँ देखते थे। आई डोंट नो, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे उस दिन। खैर उनका जलसा हुआ यहाँ पर और अंदाजन कोई कह रहा था 85,000 लोग थे, कोई कह रहे हैं 2 लाख लोग थे। इतना बड़ा स्टेडियम नहीं था वो, और उसके अंदर 20 बिस्तरे लगे हुए थे अस्पताल के और 40 वॉशरूम्स बने हुए थे। इतना मेगा अरेंजमेंट क्या था? कोई रेव था रात को, कोई पार्टी चलनी थी? 1 आवर 36 मिनट बोला बंदा वैसे। नहीं, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, मतलब वही वाली बात के
अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने हमारे पास स्पेस है उससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं और फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ स्टैम्पीड वगैरह कुछ इस तरह का हो सकता है, तो ये अस्पताल बनाना तो एक अच्छी बाथरूम की मैंने समझ नहीं आई। बाथरूम पे ठीक था, गर्मी में तो आप वैसे इवेपोरेट कर जाते हो, कितना बाथरूम जाया जाए यार पता नहीं लगता। मतलब मैंने देखा है कि मसाना ना बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। वैसे ये भी है, जैसे लाइक देयर आर टाइम देयर डेज जब आपने इतना पानी नहीं भी पिया लेकिन आपकी दौड़े लगी होती हैं, अल्लाह जाने अंदर क्या हो रहा है। नहीं, और वो उसमें होता है ना, जिस तरह आप अगर कॉफी पी लो तो टूटी खुल जाती है, उफ कुछ ना पूछो, और इस तरह की कई चीजें हैं। तो वो ये भी अच्छा था कि बजाय लोग दीवारों में पेंटिंग करते फिरते, तो बाथरूम बनाना एक अच्छी चीज़ है। इस पे आप खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसका मतलब है कि ये काम काफ़ी टाइम से चल रहा था, जो मतलब मुकम्मल भी हो गया और फिर मतलब दैट आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ दिस। वैसे अगर आप में से कोई थे पीटीआई के सपोर्टर्स वहाँ पर गए थे, अगर आपने कोई वॉशरूम वगैरह यूज़ करे तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मैं इधर थोड़ा सा वो खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दफ़ा जिक्र किया है इस चीज़ का कि जी वो मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और मैं मुल्क गिर कैंपेन का आगाज़ करता हूँ। वो मतलब मुझे जो है इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नवाज शरीफ के एक इशारे पे पूरी काबीना उठ के लंदन चली जाती है। तो अब मतलब फिर वही बात है, पीटीआई जो है, मतलब अगर खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बन सकते तो फिर वही बात, मुझे नहीं पता कि उन्होंने करना है नहीं करना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं तो पीटीआई का मतलब है इमरान खान, ठीक है। और फिर वही बात है, पीटीआई का भी अगर नाम चेंज करके आईटीपी करना पड़ जाए तो वो है तो इमरान खान ही। कायद तो आपके वही रहेंगे ना, तब आपको कायद का असल कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि वाई कायद इज सो इम्पोर्टेंट। तो कौन बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर उसको तो वैसे भी उन्होंने यूनिवर्सिटी बना देना था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कौन बैठा हुआ है। जब चलना सब कुछ बनी गाला से है तो मतलब ताहियात कायद, तो इसमें इतना कोई परेशानी वाली बात वो नहीं है। बस वही असल तो मसला वही है कि बाहर से फंडिंग अब होगी नहीं होगी, मुश्किल से होगी, क्या ट्रस्ट इश्यूज अब बन गए हैं। वैसे नहीं, वो ट्रस्ट इश्यूज का मसला नहीं है इतना, वो तो जो पैसे देते हैं ना वो देते रहे। जैसे अभी वो मैं बाद में वैसे ये खबर करनी थी, बट इधर कोई फारूक साहब है, उन्होंने 10 मिलियन का जो है चेक दिया है इमरान खान को, ये कहते हुए कि जी आपने 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ना है एंड यू नीड सपोर्ट। तो ऐसे जानसार जब तक रहेंगे पार्टी के साथ नदी बनती फारूक साहब नाम है इनका ना, पहला नाम तो थोड़ा मुश्किल था, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था। आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, उन्होंने वो चेक के साथ तस्वीर है, साथ यास्मीन राशिद भी खड़ी हुई है। ये इनको पता है ना कि मैं भी बल्दियाती इलेक्शन, हाँ जी आ गया जी, आ गया। अच्छा मैं इनसे रब्ता करूंगी, मैंने ये सेव की हुई है ट्वीट, तो मैं इनसे कहूंगी कि इनको भी फंडिंग दें और वैसे भी पेट्रन बने, ठीक है, और पैसे वैसे भी देते रहा करें, हम इजी पैसे से भी ले लेंगे, वहाँ पे भी ट्रांसफर कर दें। बाय द वे गाइस, किसी लड़की ने आके मुझे ये कहा था कि अगर माहो तुम बकवास अपनी बंद कर लो तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है। मैंने उससे 8 करोड़ रुपया मांगा है, कम पे तो नहीं बोली लगाई, बेशक 4 भी कर लो, नहीं तो मुझे इतना नीचे नहीं लेके जा सकते, मेरी बकवास की वैल्यू तो है। दूसरे एक और आजकल बड़ी हो रहा था कि जी आप वो पब्लिक हॉलीडेज पे नहीं आते। अब वो पब्लिक हॉलीडेज पे आने का बेसिकली मसला ये है कि जिस दिन आज भी हुआ ये है कि आज वैसे तो वर्किंग डे है लेकिन आज माहो ने छुट्टी की है दफ्तर से, तो अब आज जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो रहा था कि सिर्फ इसलिए माहो आएगी पब्लिक हॉलीडेज पे, मतलब जाहिर है जो वो घर से नहीं निकलती या कम से कम दफ्तर नहीं आती तो वो इधर भी नहीं आती, तो ये आज जो है मतलब माहो ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी है जो इधर बैठी हुई है, तो बस इसीलिए, वरना अगर इसने दफ्तर आना हो तो हमें संडे मंडे हमारे लिए वो हमारा नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग ये कह रहे हैं ना कि मैं स्पेशल उठ कर आऊंगी, वैसे भी गाइस मेरे घर का स्टाफ नहीं होता है, सारे छुट्टी पे चले जाते हैं, तो मैं घर नहीं छोड़ सकती, देयर इज अ लॉट टू डू देयर। अच्छा जी, पेजू साहब कह रहे, पेजू से आपको पता ही होगा परवेज इलाही है, लेकिन मैं उनको पेजू ही कहती। पहले उन्होंने मिनिमल सी फीस होती थी मैट्रिक तक मेरे ख्याल से, फिर इन्होंने इस दफ़ा ये आके कहा कि बिल्कुल ही मुफ्त तालीम होगी सरकारी इदारों में। अब वो कह रहे हैं कि सरकारी इदारों के अंदर ग्रेजुएशन तक जो है ना मैंने मुफ्त कर दिया तालीम। ये तो ना इस रोड पे जाते बड़ी स्पीड से हैं, ठीक है, अगे फिर जेड़े अगले बंदे आंदे ने वो फिर फीस वापस आ जाती है ये वो, लेकिन मुझे इनकी ये चीज़ पसंद आती है कि उनका फोकस है एकदम से इस बाहर। ये मुझे अभी तक नहीं पता कि किताबें मिल रही हैं बाहर की नहीं मिल रही हैं, किताबें खबर ही आनी बंद हो गई, इतना मजे का टॉपिक था। नहीं आ रही है, आ रही है, क्या सीन है, नहीं आई ना, तो फिर पढ़ना कीजिए तुसी। लेकिन वो बस सब बुनियादी तौर पे तो होना ये चाहिए कि
स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, स्कूल्स फ्री रखें, और ये यूनिवर्सिटीज़ वाले काम में ना पड़ें। यूनिवर्सिटी जिसने जाना है वो पैसे अपने खुद खर्च ले या लोन ले ले, या फिर वही बात है बैंक कॉलेज तक है probably. I don't know. I'm not sure. हाँ, लेकिन ये है कि वो उनका फोकस जो है ना वो एजुकेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा ही एकदम से हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। सोचन तो डे है ना, मतलब देर आर वो लोग आते हैं जिन्हें बनाना था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, यूनिवर्सिटी रह गई नहीं पड़ी फिर। ठीक है, अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट है ना, अब हम आ जाते हैं सितारे तमगा इम्तियाज़ और तमगा पाकिस्तान, और ये सारी सेलिब्रेशंस जो हैं वो चली हैं। इसमें बाबर आजम को मिला है सितारा इम्तियाज़, जहांगीर खान को सितारा इम्तियाज़, तमगा पाकिस्तान अरशद को, इनाम भट्ट को और बिस्मा मारूफ को भी मिला है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर एकदम से आ गए जावेद चौधरी साहब। ठीक है जी, उनको उनकी खिदमात के सिलसिले में जो है वो मिला है अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनको मिला है, एंड वेल डिजर्व्ड अदर देन वन नेम ऑफ कोर्स। अच्छा, लेकिन जब मैंने अली को ये सारा कुछ बताया तो अली आपको क्या मिला है? मुझे आप तो कौमी असासा है, चूखे लारे और हाँ। खैर वो मुझे इससे याद आया कि वो नोहा भट्ट को भी मिला। हाँ जी और मैं सोच रहा था, मैं जब से हम ये सारी हुए ना, मेरे दिमाग उधर लगा हुआ है कि हम किस प्लेयर को कैसे कैसे ब्रांड कर सकते हैं। हाँ। और वो अरशद का तो शुरू हो हमने गया डिस्कशन, वो तो स्टार्ट हो गया, वो तो आपने बताया था। मुझे ये था कि अब वो वैसे तो मतलब बहुत वो है ना, वो क्यूट सा है, उसकी गालें पुटने का दिल करता है लेकिन उसका क्योंकि वो है तो पावर लिफ्टर ना, वो उसका एक विलन किस्म का कैरेक्टर बनाया जा सकता है। उसका ना पूरा के वो ओरियो वाले इश्तिहार नहीं होते कि बच्चा पहले डंक करें फलाना करें उसके बाद वो लेके भाग जाता है बिस्किट या कुछ, वो उस तरह का कुछ हो। इसके साथ ये बच्चे के सारे बिस्किट लेके इकट्ठे मुंह में डाल के कह के चल दौड़ आप। और तुम्हें लगता है लोगों को इस पे प्यार आएगा? नहीं, इसे प्यार कौन सा नहीं, इसका एक कैरेक्टर मतलब देखो ना कि ये फिल्मों में विलन आना शुरू हो जाए। ओके ठीक है, आप करियर पावर। अच्छा ठीक है वो पे इत्तेफाक जिस शहर से है ना, उन्होंने इत्तेफाक का सरिया जो है ना उस वाली एड में इनको जरूर डाल लेना है फॉर सम पावर प्रोजेक्शन। फिर हम दस्तगीर करें ना कुछ आप ही के शहर का है, नहीं फिर वो पॉलिटिकल हो जाएगा। ये तो खैर वैसे अभी मुझे तो ये खबर आने से पहले ना पता चल रहा था, मैं भूल ही गया था कि इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन दे कन्फर अवार्ड्स एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑन 23rd मार्च एज वेल। अच्छा तो मुझे वो याद ही नहीं था। मैं तो वैसे ही वो जो मैंने वो एड वाली 24 घंटे की शिफ्ट की, उससे अगले दिन पता नहीं क्या था, फिर मैं नहीं सो सका। तो वो जब एक ही दफ़ा आप बहुत थकावट के बाद सोते हो ना, तो फिर वो ख्वाब बड़े आते हैं और बड़े वो जो है ना लंबे लंबे और याद रह जाते हैं। वो उससे मुझे पता नहीं रैंडम ही ख्वाब आ गया कि मुझे सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी मिल रहा है, मेरा नाम आ गया और मैं ना अपने घर वालों के पास जा रहा हूँ कि मेरे नाल चलो थे तकरीब थे और उस पर अजीब गरीब चीजें चल रही हैं। अबू कह रहे मैं तो कटिंग कराने जा रही और मैं किसी को कह रहा मेरा तो फलाना, और मैं इतनी टेंशन में हूँ कि यार मेरे साथ कुछ जा ही नहीं रहा। और फिर फाइनली मुझे सो के उठा तो वो सारा कुछ मुझे याद था। और पहला ख्याल ये है कि घर वाले तो हम नहीं जाते इसमें, ये तो आप नहीं जाना था, घर वाले टीवी में देखते हैं। खैर सबको बहुत मुबारकबाद। हाँ जी, मुझे जहांगीर खान को तो निशान इम्तियाज मिला और वो तो उतनी सर्विस तो मेरे ख्याल में किसी की है ही नहीं, जितनी है ही नहीं सकता, आने वाले वक्तों में भी नहीं हो सकता। द काइंड ऑफ सर्विसेज ही इज कन्फर्ड फॉर पाकिस्तान। खैर कांग्रेचुलेशंस एवरीवन एंड आई होप कि अली आपको भी कुछ मिले, बिकॉज आप कौमी असासा हैं और जमहूरियत की खातिर जो मेरी कुर्बानियाँ हैं कि आपने मुंह ही बंद कर लिया हुआ जमहूरियत की खातिर। अच्छी जी, अब हम आ जाते हैं एक इस खबर पे, यार मुझे कुछ कहना ना इस बात पे, लेकिन मुझे ना समझ ही नहीं आ रही है। सिंध के कोर्स के अंदर चौथी जमात के अंदर किताबों के अंदर सरफराज अहमद की स्वाने याद बीच में डाल दी जिसपे वो शुक्रगुजार। आप लोग को वाकई लगता है सरफराज अहमद की ऐसी खिदमत है कि अभी से उनके ऊपर चैप्टर आ गया? चलो अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है भाई, वो लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसकी कप्तानी में जीते और वो पहली दफा जो किसी आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो वो उसके मतलब कदों तक कर मतलब ऑनेस्टली डज ही इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन यू? आपने उसको देखा नहीं है जब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में खेल रहे होते हैं और वो हर किसी को करके शाउट कर रहे होते हैं अली,
वो इंस्पायरिंग तो नहीं है बिल्कुल भी। ए कराची वालों, इसको बेशक काम ना दो, मैं कुछ गलत नहीं बोला। ये नहीं कह रहा। हाँ, आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी इन 3 दिनों में कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि उस मनहूस औरत की वजह से हम अली को नहीं देखते हैं, तो मुझे तो ऑलरेडी पता है इस बारे में, ठीक है। आप मुझे ना देख के मुझे गालियां दे दें, बट लेकिन आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द हाइप अराउंड दिस मैन। आई डू, वो मेरे अपने हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि आखिर क्यों। जिससे मैं नेक्स्ट खबर पे आती हूँ वो है इसकी यार, रॉस टेलर ने अपनी किताब लिखी है, उसने तो फट गया अपनी किताब के अंदर जाके। उसने उसके अंदर लिखा है कि मैं आउट हुआ IPL में 0 पर, तो राजस्थान रॉयल्स जो थे उसका जो मालिक था उसने मुझे 4 थप्पड़ मारे मेरे मुंह पर। उसने कहा मैं तुम्हें इतने मिलियंस इस वजह से नहीं देगा, तुम 0 पे आउट हो। ये क्या बात हुई? हाँ, वो खा भी लिया उसने। हाँ वैसे वो मुझे समझ नहीं आई दूसरा आदमी है वो। वैसे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो थप्पड़ इस किस्म के नहीं थे कि जिसमें कोई चोट लगे, लेकिन थप्पड़ होता है। बिहेवियर जो है, मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा बिहेवियर मैंने जिंदगी में कभी विटनेस नहीं किया। और वो मतलब वो जाहिर है उसमें शहबाज शरीफ ने थप्पड़ दिए होंगे लेकिन जो है ना मसला फिर वही है कि मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों खाए। और क्योंकि अगर ये केस कर देते तो वो मतलब 2-4-5 मिलियन डॉलर तो आ जाने थे, तो वही था ना अगले 3-4 सीजन्स में उतने ही कमाने थे ना। तो वो वैसे ही आ जाने थे। मतलब आपने उन्होंने मारे, आपने खा भी लिए, और अब आप अपनी किताब में उसका इंकशाफ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो किताब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या है सीन, क्योंकि गोरा अमूमन मतलब गोरे को तो पता होता है यार। वैसे IPL देसी बेचारा खा लेता है, वो कहता है यार चल एक थप्पड़ किन्ने दा पैर है, किन्ने दा पैर में आगे इतनी कुट खा के जलील होके वो बेचारा गया होता है। तो उसमें बाय द वे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय दिस। फैफ टू प्लेसिस ने इससे लगाई हुई थी वीडियो, और उसके अंदर IPL के जितने प्लेयर्स खेलते हैं ना उन सब ने इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा हुआ था। हमें सिर्फ डैरन सैमी ने कहा है, इसके अलावा डैरन सैमी को भी हमने अवार्ड दिया हुआ है। इट वाज ओनली हिम जिसे किया था ना। लाइक IPL का पावर इतनी ज्यादा है कि उन्होंने पूरी वीडियो बना के इंडिया को विश कर दिया हुआ इंडिपेंडेंस डे। पावर गया और पैसे पैसे की वजह से है भी चपेड़ा खा के आए सी, हुन बोलता पाया उन्होंने कि मैंने मारिया सी, ना खांदा चपेड़ा कर देता सब कुछ। खैर ये खबर है, ये है कि एक लड़की जो है उसको प्यार हो गया था एक लड़के से जिसका नाम हमजा था। माँ बाप ने रिश्ते से इनकार कर दिया, तो लड़की ने अपने घर में ही चोरी करके ना लड़के को सोना वगैरह दिया ताकि उसको वो अमीर जाहिर कर सके और उसकी शादी जो है वो उसके साथ हो सके। आई लव यू। मेरे लिए कोई ऐसे करे ना, फौरन ब्याह कर लूंगी। क्या बात है, बड़ी बात है। हाँ नहीं कदर करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हाँ। और वो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर पकड़े गए हैं। हाँ। और अब यहाँ पे जो मसला है, जो अखबार आगे जो खामोश है वो ये है कि वो बंदे को तो पुलिस ले गई है। अच्छा। तो वो लड़की किधर है? ओह शिट। हाँ मतलब मसला ये है कि यहाँ तो दोनों को पुलिस लेके जाए, यहाँ फिर दोनों को छोड़ दे। हाँ। तो ये एक शख्स को सजा देना तो इसमें नहीं बनता। मैं इसे रखूंगी मैं स्टोरी पे टैब्स ना कि किधर गई वो। दूसरा ये है कि वैसे और ठीक है लड़की ने मतलब वही बात है, माँ बाप जो करते हैं औलाद के लिए करते हैं ना, वो जो पैसे कमाए हुए थे औलाद के लिए थे, तो औलाद ने इस्तेमाल कर लिए। मतलब हाँ, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसकी हो लेने दे, शादी हो अगे पता नहीं की कुछ चुप के बेचना शुरू कर देगी, ना करो। फिर तुम कहोगे फ्रिज भी गायब हो गया, फ्रीजर भी गायब हो गया, क्योंकि उससे तो प्यार हुआ, वैसे तो सब कुछ करेगी। ठीक है ना, उसको चैलेंज करें आप। अच्छा ये यार ये ना मैंने छोड़ देनी है, मुझे लग रहा है इसमें मसला हो जाएगा। अच्छा तो पाकिस्तान में अपनी जो है इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च कर दिया, विच एज़ पर आतिफ जो है वो अगले 3-4 साल गाड़ी आनी कोई नहीं है। और वो अमेरिकन और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने किया विद द हेल्प ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स। देयर इज़ लिटरली नो नेम टैग ओवर दिस कि किसने क्या किया है, बस हमने बना दी है। अब पता नहीं वो वही वाली बात, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई उसकी प्राइस अभी डिसाइड की हुई है, बताई है। तो अगर वो नहीं बताई तो इसका मतलब यही है कि अभी फौरी तौर पे तो वो आ ही नहीं रही। तो वही 3-4 साल तकरीबन उसके लगेंगे। वो भी पता नहीं किस हाल दी उत्थे आंदी है की होता है, ये देखना पड़ेगा। वेल आई होप कि मैं तो वैसे अभी तक किसी चीज़ के इलेक्ट्रिक पैसे लाने की बजाय ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगाएं, बसें से चलाएं मजीद लाहौर के अंदर, ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो प्लीज़। मेरा गुड्डा रह गया। अच्छी वो खुशाइंद खबर आई है KP से, उन्होंने अब मैं फिगर भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने लाख लोग मुस्तफीद हुए हैं हमारी पेशावर BRT से,
That's a very encouraging sign. हाँ, तो ये ज़बरदस्त बात है। हाँ जी, बिल्कुल। और मुबारक हो KPBRT को कि जंगला बस जिसे आप कहते थे वो it has actually been beneficial है। आप समझ आइए? और वहाँ भी और बसें डालें और यहाँ भी और बसें डालें। हाँ, बस कर दें सारे हर जगह पर, ठीक है ना। अच्छा, एक खबर जो है सो पाकिस्तान में ये अभी सारी रिपोर्ट आई है ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई अक्रॉस द कंट्री अराउंड 108 चिल्ड्रन हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड 85 women have been abused as well across पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो पंजाब की तरफ से थे, जिसके बारे में ये भी एक परसेप्शन है कि बड़ा डेवलप्ड सूबा एंड एवरीथिंग एल्स। एंड आई डोंट थिंक सो कि डेवलपमेंट हैज़ एनीथिंग टू डू विद एनी ऑफ दिस जो भी है। आबादी भी तो ज़्यादा है ना, आबादी हाँ, उस तनासब से भी ज़्यादा है, हो सकता है इधर ज़्यादा हो। बट ऑल्सो डेवलपमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड ओवर भी देखें ये केसेस हर जगह हैं, वो जितने मर्जी डेवलप्ड कंट्रीज़ हों वहाँ ये है, ठीक है। और I don't know, Ali, how to like. You're sounding like a Punjab apologist. No, I'm not sounding like a Punjab apologist. मैं next topic पे आने लगी थी, तुम ना मेरा गला खुद ही दबा दो। जो आगे से comment आ रहा है ना, मैं पहले नहीं आगे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डेवलपमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बिहेवियरल मसला है मर्दों के साथ, ठीक है ना, ये उनके अंदर है और मुझे नहीं समझ में आती कि ये क्या है। बिकॉज अभी पिछले दिनों अली मैंने खबर पढ़ी थी कि फीफा में ये जो बाहर यूरोपियन लीग्स एंड एवरीथिंग एल्स, यहाँ पे भी रेप के बहुत सारे केसेस इस तरह से रिपोर्ट हुए हैं, कंसेंट का बहुत बड़ा मसला है। तो यार वो उन कंट्रीज़ के अंदर वो कंसेंट से स्टार्ट करें ताकि प्लेयर्स को समझाया जा सके कि कंसेंट क्या होती है। आपको बेसिक कंसेंट का ही नहीं समझ में आ रही है, तो ये कैसे इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है? I mean, I'm not justifying anything here at all. And this is a huge number considering कि एक मंथ के अंदर ये हो रहा है, और इसमें कितने अंडर रिपोर्टेड होंगे, वो तो रिपोर्ट ही नहीं किया होना कितने लोगों ने, बिकॉज सोशल टैबू है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ तक ही है। I don't know, I mean, it's just the kind of news like आप रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद लाइक बहुत से लोग आप बताएंगे भी नहीं क्योंकि एम्बैरसमेंट है, शेम है। इट्स नॉट योर शेम टू कैरी, इट्स द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस, जिसने अपने पावर को अब्यूज़ किया है, ठीक है। एंड मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि माँ बाप वालिदैन खुद ही शायद अपने बच्चों को थोड़ा सा झोड़ें कि नहीं, कंसेंट भी कोई चीज़ होती है, दैट्स नॉट हाउ यू अप्रोच। खैर अल्लाह करे इस मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो जाएँ इस मामले में। एनीवे जी, नेक्स्ट जो है वो है एक गुड न्यूज़, और वो है कि सऊदी अरब जो है वो हमें असिस्टेंस के तौर पे जो है 3 बिलियन डिपॉजिट वो भेज रहा है। वैसे तो अभी उसने शो की थी कंसेंट कि मैं कर रहा हूँ, अभी तक मेरे ख्याल से आया नहीं है, लेकिन आने वाला है टू हेल्प पाकिस्तान डील विद इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस राइट नाउ। थैंक यू सो मच, लव यू सऊदी अरेबिया, इसी तरह पैसे भेजते रहो, ठीक है, ताकि हमारा कारोबार जो है वो चलता रहे। अच्छा अली, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है, तो हम बल्कि जाते हुए एक आखिरी गुड न्यूज़ दे दें और उसके बाद हमारी तरफ से खुदाफिज है। आपने पेट्रन बनना है और आपने जैज़ कैश इजी पैसा प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करना है, लाइक कमेंट भी करना है, व्हाट्सएप पे फेंक दिया करें। हाँ, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इस मुल्क का जो दिफा है उसको नाकाबिल तस्खीर बाजवा साहब ने बनाया। तो इस गुड न्यूज़ के साथ खुदा हाफिज़।